तो दीपावली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए ढेर सारी मिठाइयों के साथ मिलते हैं। आज मक्खन भोज किचन में बनने जा रहा है जूसी क्रंची सी ट्रेडिशनल रेसिपी। तो इस तरीके से हमने लिया है एक ग्लास भर के चावल। तो आप कटोरी भी ले सकते हो इसकी जगह। इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना है और पानी निकाल लेना है। और जैसे ही इसका 2 से 3 बार वॉश करके हो जाने पर आपको इसमें फिर से पानी डालकर जो है ढक्कन लगाकर आपको रख देना है। और फिर से दूसरे दिन आपको इसी तरीके से दूसरे दिन भी पानी बदलना है एक ही बार, और तीसरे दिन भी पानी बदलना है एक बार। और जब भी पानी तीसरे दिन बदलोगे, ये प्रोसेस 3 दिन के लिए रहती है। तीसरे दिन पानी बदलने के बाद आपने कॉटन के कपड़े में चावल को इस तरीके से अच्छे से धोकर डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो है चावल गीले हैं और उसमें बहुत सारा मॉइस्चर है जो कि कॉटन कपड़ा ही सोक कर सकता है। और इस तरीके से थोड़ा सा मॉइस्चर जाने के बाद आप इसे पूरा जमा कर लो। और जो है आप हाथ से देख पाओगे बिल्कुल इस तरीके से ये चावल बनेंगे। थोड़ा सा ही मॉइस्चर बचा रहेगा इसमें, और तभी आप इसे मिक्सर के जार में से पीस लो। तो मुझे थोड़ा थोड़ा ही करके यहाँ पे पीसना है क्योंकि मेरा मिक्सर का जार छोटा है। आप चाहो तो एक ही बार में पूरा आटा पीस सकते हो। और पीसने के बाद भी आपको बारीक छन्नी से इसे छान लेना है। आप देख पा रहे हो इस तरीके से छान कर रेडी करोगे तो ऊपर की जो दरदरी लेयर है वो निकल जाएगी और आसानी से ये आटा तैयार हो जाएगा। तो हमारा आटा तैयार हो जाने के बाद अब हमें जितना हमने चावल लिया था, 1 ग्लास चावल लिया था साबुत चावल, तो 1 ग्लास ही हमें शक्कर लेनी है। साबुत शक्कर मतलब कि दानेदार वाली शक्कर। तो 1 ग्लास चावल के लिए 1 ग्लास शक्कर। तो इसी तरीके से इसका मेजरमेंट रहेगा। तो ये मैंने मेजर करके देखा था कि आटे की क्वांटिटी भी बढ़ गई थी। और यहाँ पे मैंने 1 ग्लास जो है भर के शक्कर ली है। तो आधी आधी करके मैंने जो है पीस ली और इस तरीके से ग्राइंड करने के बाद मिक्स कर लिया। तो दोनों आटे को हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स दोनों हाथों से करना है। दोनों हाथों से मिक्स करने के बाद मसल के इसे तैयार कर लेना है। जैसे कि इसके बनाने हैं हमें बड़े बड़े से लड्डू। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मैं बना के दिखा रही हूँ, पर ढेर सारे लड्डू बनाने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोनों हाथों से मैं अभी बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं बड़े से फॉर्म में जो है आटा ले लूँगी और इस तरीके से 5 लड्डू मेरे तैयार हो गए हैं। और ये सारे लड्डू जो है अभी तो ड्राई है, तो इसमें ग्लूटेन तैयार होगा, जो जूसी फॉर्म तैयार होगा ना, तो उसके लिए हमें एक डब्बे में भर के इसे रखना है। तो आगे चल के उसी से हमारे जो है अनारसे बनेंगे। तो ये ही इंडियन ट्रेडिशन है जो कि हमारी इधर बहुत बार दीपावली हो या और शादी वगैरह हो तो ढेर सारे फॉर्म में ये बनाया जाता है। तो इस तरीके से 3 दिन हमने डब्बे में भर के रखे थे। अभी देखते हैं। तो उसी डब्बे को लेना है, उसमें से मैक्सिमम मैंने 2 लड्डू निकाल लिए हैं और एक छोटा और एक बड़ा। और इस तरीके से अभी मैं इसे मसल रही हूँ। तो मसलते ही इसमें जो है जूसी टेक्सचर तैयार हो जाएगा। अगर आपका चावल कैसा है, हर लोग मतलब हर एक के घर में अलग अलग टाइप के चावल होते हैं, तो इसमें ड्राइनेस आ भी सकता है अगर ऐसा हो। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉलीथीन भी हमें तैयार कर लेने हैं। इस तरीके से फोल्ड हो जाने चाहिए और ऐसा ही आकार होना चाहिए। जैसे कि 2 पॉलीथीन, आप कौन से भी पॉलीथीन ले सकते हो, बस 2 पॉलीथीन हमें इस आकार में चाहिए। और कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है। ऐसी तैयारी यहाँ पे चाहिए जैसे अनारसे बनाने में। और अब जो आटा है वो आटा मैंने मसल के 7 मिनट के लिए रख दिया था, तो उसका जो है जूसी टेक्सचर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा आटा बिल्कुल मॉइस्चर छोड़ रहा है और इसे फिर से मसलेंगे और अब बना लेंगे हम अनारसे। तो चावल जो है हर एक के घर में अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कभी कभी आटा भी नहीं बन पाता और बिल्कुल
वो दरदरा सा ही रहता है। तो इस टाइम पे आप 1 से 2 चम्मच जो है दूध मिलाकर इसे तैयार कर सकते हो आटे को, और इसी टाइप का आपका आटा भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉलीथीन हमने तैयार की है और उस पर ऑयल लगाया है, और उसके बाद ही हमें अनारसे का जो है एक छोटा सा पेड़ा रखा है और उसे जो है स्प्रेड करते करते हमने निकाल लिया है। और अब देखिए तलने के लिए छोड़ दिया है, और दूसरा भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। आप चाहो तो बेल भी सकते हो बेलन से, तो बेलन से भी बेला तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और बिल्कुल तैयार हो जाएगा अनारसा। तो अभी जब भी हम इसे ऑयल में रेडी करते हैं तब हमें 2 कलछियों का यूज़ ज़्यादातर करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक कलछी हमें तेल छिड़कने के लिए, और जैसे ही नीचे की एक लेयर बन जाती है तो नीचे से एक ऐसी कलछी आपको ले लेनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल वाइट सा ये नज़र आ रहा है, और झटपट इसे निकालने में भी आसानी होती है। तो बिल्कुल वाइट और जालीदार हमारा अनारसा तैयार है। तो ऐसे आप ढेर सारे अनारसे बना सकते हो। तो ये ज़रूर याद रखिए, अगर आपका आटा वैसे भी बन गया है और ऑयल में आपका अनारसा टूट रहा है, तो ऑयल में टूटते वक्त अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करो, मॉर्टर या कुछ भी ले लो और उससे जो है अच्छे से उसे पीट कर जो है आटे को मतलब 2 से 3 बार आपको पीटना है। बिल्कुल 2 मिनट के लिए आपको ऐसी ये प्रोसेस कर लो, तो प्रॉपर आपका अनारसा जो है फिर से रेडी हो जाएगा, और इसी तरीके से रेडी होगा, जालीदार और वाइट। तो ये भी आप एक टिप है, अगर आपके अनारसे ऑयल में टूट रहे हो तो ऑयल में जाते ही कभी कभी उसका बिल्कुल जाली तैयार नहीं होती और बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं हम। तो जालीदार अगर आपको अनारसा चाहिए और आटे का टेक्सचर अगर प्रॉपर बनाना है तो आप इसे पीट भी सकते हो मॉर्टर या छोटे से कुछ भी पत्थर से भी आप ये काम कर सकते हो, अगर आपके घर में कुछ भी होता ही है अवेलेबल कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से सारे अनारसे हमारे तैयार है, बिल्कुल जालीदार और वाइट। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और ऐसे ही अलग अलग रेसिपीज़ हमारे यहाँ पे आती रहेगी अलग अलग टिप्स के साथ। तो ज़रूर कमेंट करके लिखिए आप अनारसा कैसे बनाते हो और किस तरीके से बनाते हो। तो ये शक्कर का अनारसा है, इसीलिए बहुत ही वाइट और प्रॉपर बन गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।